हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो अभी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उस पे भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो डिस्कशन में क्या है कि यूएस अपना चाल में चल रहा है, वहाँ के जो टेक शेयर हैं, अल्फ़ा वगैरह, एप्पल वगैरह अच्छा मतलब निकल के दे रहा है, ब्रॉडकॉम ये सब अच्छा दे रहा है। इसलिए उसमें तेज़ी बना हुआ है और बढ़िया मतलब लाइफ टाइम हाई के पास है। तो यूएस का पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। बाकी है नहीं है वो आप जानिए, पोजीशन होना चाहिए। मेरे पास है, देखता हूँ और जैसा भी है तो ठीक है। तो कुल मिला के यूएस का ठीक-ठाक सिचुएशन अभी चल रहा है। यूएस में एक ये है कि यूएस में अभी आधा % का रेट कट फेड के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ भी है। चलिए आगे बढ़ें। पीटर गवारो ने नवारो 9 को हम गौ पढ़ते हैं। पीटर गवारो ने भारत के रूसी तेल आयात को खून का पैसा बताया। अरे बेहुदा! क्या बोलें इसको, तो हम अगर मेरा बस चले ना तो इसके ऊपर कटहल गिरा दें। हाँ, कटहल, पका हुआ कटहल फेंक दें इसके ऊपर कि लो खाओ, बस काम में हो जाएगा। मतलब अजीब दुष्ट का आदमी है। पूरा दुनिया में आग इसने लगाया, पूरा दुनिया में शांति के नाम पे धंधा ये करता है, तो भाई तकलीफ तो होगी ना। इसका धंधा आप छीनोगे, देखो युद्ध होता है, हथियार बेचते हैं, क्लियर है? हथियार बेचते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं और उनकी कंपनियां चलती है। ये शुरू से चलता आया। ये पहला बार हो रहा है कि युद्ध हो रहा है और उसमें कोई देश मुनाफा कमा रहा है, वो भी तेल बेच के, और दुनिया का एहसान भी ले रहा है, दुनिया पर एहसान भी कर रहा है और बोल रहा है कि भाई हम तो वर्ल्ड में तेल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मतलब एक तो मुनाफा भी कमा रहा है और ऊपर से एहसान भी दिखा रहा है। ये है भारत की, ये है असली भारत, कि हम तो प्रॉफिट भी बना रहे हैं, एहसानों दिखा रहे हैं। ये है भारत की राजनीति। तभी तो इसराइल का भी फ्रंट पेज में बोला गया कि हमें भारत से सीखना चाहिए देश हित के, कैसे रक्षा करना चाहिए। अमेरिका जैसे बड़ी शक्ति के सामने भारत डट के खड़ा रह गया। देखिए खड़ा होना क्या होता है ना, कई बुद्धिमान लोग होंगे बोलेंगे सर खड़ा होने से क्या होगा, नुकसान ही जब हो जाएगा। तो देखिए कभी काल क्या होता है ना, कोई भी विकास, कोई भी मतलब इंफ्रा पुराने मॉडल को तोड़ के ही बनता है। अगर पुराने चीज़ से प्यार करिएगा, नया चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है पुराने इमारत को ढाया जाता है, फिर नया इमारत बनाया जाता है जिसका मजबूती पुराने वाले से कई गुना ज़्यादा और लंबे समय तक अपने डिज़ाइन के अनुसार चलता है, ठीक है। तो यहाँ जो सरकार का स्टेप है अपनी जगह सही है। अब तो पीटर नवारो इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, इसको इसी का तनख्वाह मिलता है, ये अपना काम बखूबी कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियंस, अच्छा, टैरिफ विवाद के बीच भारत के 1.8 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष कमाने वाले अमेरिकी लविश ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किया। चलो अच्छी बात है। तो ये ठीक है, अभी चल रहा है, अभी देखिए क्या होता है। तो अभी भी भारत में फुल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ठीक है। इसका कोई ये नहीं है कि ख़त्म हो गया। तो चलिए ओवरऑल ठीक-ठाक है। तो यूएस मार्केट भी अच्छा परफ़ॉर्म किया है और लाइफ टाइम हाई के पास अपना परफ़ॉर्मेंस दिया है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा है, हमें किसी से खराबी। डाउ जोन जो है वो भी मोटा-मोटी ठीक ही रहा, लास्ट में प्लस हो गया और नैस्डैक अच्छा परफॉर्म करते हुए 109 पॉइंट टेक शेयर के तेजी के कारण। एस&पी का भी मजबूती नॉर्मल रहा तो ठीक है और फैंग इंडेक्स भी यहाँ मोटा-मोटी 1% का तेजी के साथ आगे बढ़ा है, तो अच्छा है। इन सब के बीच में डॉलर का जो इंडेक्स है वो भी हम देखते हैं, साथ में वहाँ का बॉन्ड यील्ड 4.04 चल रहा था, 4.5 हुआ है, तो बहुत नीचे आ गया है। लोगों का विश्वास बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है, ऐसा लग रहा है ना। और यहाँ पर ही यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो 97.30 है, जो कि काफ़ी लो पे आ गया है। अब भाई चाइना भी आ रहा है कि वो भी फॉरेन रिजर्व कम करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ज़्यादा हो रहा है। तो सब जगह आप देख ही रहे हैं इस चीज़ को, समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसका इन्वेस्टमेंट जो है, इसका बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा, गोल्ड में मिलेगा। तो ठीक है कुल मिला के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का मार्केट अपने आप में सही है, अपना जो लोकल फैक्टर है वो भी बिल्कुल सही है, अभी सब फैक्टर सही है। हम कितना बंद हुआ, 773। हमारे लिए सबसे बस ख़राब बात है कि एफआईएस की एंट्री उस लेवल से नहीं हो रही। नोट करिए, एफआईएस को आना ही पड़ेगा और ये वर्ड बहुत दिनों के बाद मैंने रिपीट किया है। एफआईएस आपको जल्द से जल्द हो सके तो इस वीक में या नेक्स्ट वीक तक आता हुआ दिखेगा। चलो नेक्स्ट वीक तो अमेरिका के लिए सबसे अच्छा बात है, क्योंकि वहाँ सीपीआई का डाटा वगैरह भी आने वाला है, तो वो सब काफ़ी मतलब, और फिर फेड का रेट का काफ़ी मतलब उस तरह का चलेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ हैंसेंग को देख लेते हैं। तो हैंसेंग अभी मोटा मोटी वाओ 1.13% अप में है। तो कल जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा तो उनको पता होगा कि मैंने क्यों वाओ बोला, है ना।
तो जो लोग टेलीग्राम मेरे साथ ज्वाइन कर रखे हैं, स्विंग में है, शॉर्ट स्विंग में है, सब जगह आपको मेरा वाव कहने का मतलब और तात्पर्य आपको एहसास हो गया होगा। ठीक है, तो अच्छा है, बढ़िया है, 1-1.5% भाग रहा है तो कोई ख़राब नहीं है। इसका बेनिफिट हमारे भी पोर्टफोलियो में ज़रूर मिलेगा। निकाई को देखा जाए तो निकाई भी ऊपर गया था, लेकिन वहाँ से शार्प डिक्लाइन की तरफ, नीचे की तरफ आया है, तो अब ठीक है। आज चाइना में जो डाटा है वो आज आने वाला है, कल आने वाला है, वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि चाइना में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चाइना में नज़र तो रखना पड़ेगा, समझे ना। नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे तो नहीं रख रहे थे, अब जब इन्वेस्ट कर दिए हैं तो नज़रवा तो रखेंगे ना जी, नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप ही बताइए। तो चाइना में कुछ तो आने वाला था डाटा, तो ये तो अभी खुल ही नहीं रहा है सीपीआई का डाटा कब आने वाला था देखना पड़ेगा, आ गया, खुली 9 तारीख को, ओ आ भी नहीं, तो अगस्त है चाइना में, हाँ 9 सितंबर को आने वाला है। तो ये देखिए, प्रीवियस 0.0% का था और अभी फोरकास्ट है कि माइनस होके आना चाहिए, तो अभी क्या आता है वो देखने वाली बात है। तो आज चाइना में सीपीआई का डाटा आएगा, तो इस पर भी हम लोग को नज़र बना के रखना है। बाकी कल जो एडीआर था वो तो बढ़िया ही प्रदर्शन किया है, जिस तरह इन्फोसिस में देखिए 2.5% की तेज़ी दिखाया है, तो अगर ग्राउंड में ये होता है तो बहुत सुंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो अच्छा इन्फोसिस में ख़रीदारी हुआ है, बल्कि आईटी में तो काफ़ी दबाव चल रहा था। चलिए, इन सब के बीच आज जो मार्केट है उसके लिए हम लोग का इशारा है कि 2 डिजिट से ज़्यादा माइनस नहीं होगा। यही था कि 2 डिजिट से ज़्यादा माइनस नहीं होगा, प्लस 3 डिजिट में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मतलब इसी तरह का व्यू है। नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव का व्यू नहीं है। अब हो जाता है तब तो सर क्या बोला जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं है ना। और देखते हैं आगे जैसा होगा, हम आप लोग से चर्चा कर लेंगे। तो चर्चा के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जानते हैं फ्री में आप किसी को स्क्रीनशॉट भी दीजिएगा ना, उस थोड़ा उसका तमाशा बना देता है, तिल का तार बना देता है, राई का पहाड़ बना देता है। इसीलिए साहब एक छोटा सा एंट्री फीस रख के हमने एंट्री करवाया है। ये देखिए पीई 21.76 है, बढ़िया जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया जगह है। तो इन सारे डाटाओं को एक जगह रख के अब हम सीधा अपना व्यू पे चलते हैं कि क्या मेरा व्यू बनेगा। समय की कमी के कारण मैं जल्दी से अपलोड कर, FIS खरीदारी तो किए हैं, है ना, लेकिन उससे पहले इनका पोजीशन बता दें। भाई साहब पोजीशन जो है ना बिल्कुल हल्का पोजीशन में बैठा हुआ है। इंडेक्स में FIS जो है वो 7.98 पे है, DIS जो है वो 66.78 पे है, पब्लिक जो है वो 71.81 पे है, और प्रो जो है वो 65.86 पे है। इसने हल्का माइनस किया था, कल एक्सपायरी था, कल है ना एक्सपायरी था, क्या आज एक्सपायरी है, 1 मिनट, आज एक्सपायरी है क्या, हमने तो टाइम ही नहीं देखा, सॉरी, आज मंगलवार है, आज एक्सपायरी है। तो आज एक्सपायरी के दिन देखना है किस करवट ऊँट बैठता है। तो बड़ी बात है यार, मुझे ध्यान में ही नहीं था कि 9 सितंबर ट्यूसडे आज एक्सपायरी है। तो ठीक है, आज एक्सपायरी में देखते हैं कि शॉर्ट कवरिंग का बेनिफिट मिलता है और हम लोग 25,100 के ऊपर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। अब वो तो आने वाला समय बताएगा, फिलहाल जो है ठीक है। DIS भी कल खरीदारी किए हैं, तो ये चीज़ है, तो अच्छा है। तो यहाँ पर ही प्रो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, आज ये थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करेगा भाई। फिलहाल आइए FIS ठीक ठाक है, नॉर्मल व्यू है। DIS का पॉजिटिव का व्यू है, प्रो का आज नेगेटिव का व्यू है, क्योंकि प्रो पोजीशन कट करेगा। हालांकि प्रो ने तो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया है, तो लॉन्ग पोजीशन नहीं ज़्यादा काटेगा, है ना, तो इसका न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रल अब पॉजिटिव रख देते हैं। हाँ पॉजिटिव ही है, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव ही है, इसमें क्या डाउट है। फिलहाल हम US मार्केट को न्यूट्रल साइड में ले जाते हैं, ज़्यादा बेटर है। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स आपको पॉजिटिव है ना, और PE न्यूट्रल है। तो इन सभी चीज़ों को आप देखें तो आज निगेटिव बस एक है, आज निगेटिव कहीं से नहीं दिख रहा है। 2 3 4 5 न्यूट्रल, 5 पॉजिटिव, 1 निगेटिव। निगेटिव आज नहीं है कहीं, बहुत अच्छी मतलब वाह, मतलब बढ़िया ज़बरदस्त डाटा। ये डाटा तो मतलब ऐसा निगेटिव नहीं दिख रहा है आपको, और ये मेरा अभी का है, और ये चीज़ मैंने कल ही जब पैसा लगा था उसने बता दिया था कि निगेटिव, बड़ा निगेटिव नहीं है। तो अच्छी बात है, ये चीज़ आपको मार्केट शुरू होने से पहले अगर आइडिया मिल जाता है कि आज बड़ा निगेटिव नहीं होगा, तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है। लेकिन प्लीज़ इसको लेके आप सोचोगे कि इंट्राडे वगैरह करके पैसा बना लें, तो आपके साथ धोखा हो सकता है। कृपया करके इस तरह की हरकत हमारे चैनल पे ना करें। हम शुद्ध ETF धारी लोग हैं, हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं और अपना वेल्थ बनाने के लिए सपना देखते हैं, और उस सपना को हकीकत में परिवर्तन करने के लिए अपने द्वारा संघर्ष, चेष्टा, जानकारी हर प्रकार से लेते हैं। उद्देश्य बस एक ही है, ठीक है, दिहाड़ी मजदूर वाला काम नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।